हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पर बच्चे लाइव आ जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं और जितने लोग आपके मित्र सहपाठी जो नहीं जुड़े हैं, फटाफट आप लोग उन्हें बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं मैथ की क्लासेस के लिए। जी हाँ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को दिख रहा होगा हमारे पीछे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं? लक्ष्मी कुमार जुड़ चुके हैं, मयंक है, डमरू जी है यहाँ पर, सलोनी जी है, आकाश कुमार भी आ चुके हैं यहाँ पर। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ डियर, गुड इवनिंग। नासरीन खातून भी यहाँ पर। चलिए बहुत लोग आ चुके हैं। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आइए आज इस सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग करते हैं। ये जो सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3, आप लोगों को पता है मैथ का चैप्टर 3 का क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे सबसे पहले कि ये चैप्टर का क्या नाम है। मैं कह देता हूं कि आप लोग लास्ट तक, है ना, कहता ना कि स्टार्टिंग से अगर पढ़ते हो तो लास्ट तक होते होते आपके पूरे चैप्टर्स के नाम याद हो जाने चाहिए, है ना। और अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के पूरे लेखक का नाम याद होना चाहिए, लेखिका का नाम याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में मैं सारा करवा दूंगा। तो फटाफट आप लोग सबसे पहले चैप्टर्स का नाम बताएं, है ना। देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर कितने लोग सच में ध्यान से पढ़ रहे हैं या फिर यूं ही टाइम चला जा रहा है ना। तो ऐसे मत गवाना मेरे दोस्त ये टाइम को, ठीक है। ये टाइम को अगर गवा दोगे ना तो बहुत पछताओगे, कह देता हूं मैं, है ना। क्योंकि आप आप सिर्फ सोच रहे हो कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन जो घर में उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि आप हमारा बेटा कुछ करेगा, हमारी बेटी कुछ करेगी, ये उम्मीद कभी मत तोड़ना, ठीक है। इसलिए पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से दो। क्योंकि ये लास्ट जो 10th एग्जाम होता है ना, 10th का जो एग्जाम होता है ना, वो 10 साल का मेहनत होता है मेरे बच्चे, ठीक है। अगर नहीं करोगे ना तो दिक्कत वाली बात है। चलिए मारेंगे ना आकाश कुमार, बहुपद पढ़ रहे हो। चैप्टर 3 का नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म, युद्ध नहीं युग्म, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच्चे लक्ष्मी कुमारी भी जवाब दे चुके हैं, प्रेम कुमार, चलिए ठीक है। आफरीन खातून मारेंगे पड़ाक से गिरेंगी। कौन सा चैप्टर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद हम लोग कर लिए हैं। ये लेक्चर 2 है बाबू, ये चैप्टर मत सोचना, ठीक है। चैप्टर हमारा ये देखिए, मैथ का चैप्टर 3 है ये। मैथ का कितना है? चैप्टर 3 है। अरे भैया, हाँ, मैथ का अरे क्या हो गया, हाँ चैप्टर 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 3। तो ये मैथ का चैप्टर 3 है। एक्सरसाइज हम लोग 3.1 को देखने वाले हैं और ये आप लोग का इस चैप्टर का लेक्चर 2 होने वाला है। इससे पहले पहला लेक्चर में हमने क्या करवाया था? तो इस चैप्टर का जितना बेसिक डिटेल्स होता है वो मैंने पूरा करवा दिया था। साथ ही साथ उसमें हम कुछ एक एग्जाम्पल को लिए थे। हालांकि हमारा टारगेट था 3 एग्जाम्पल करने का, लेकिन नहीं हो पाया था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल बाद में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर 2 में हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू किया जाए। एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे सर, शुरू किया जाए। चलिए फटाफट आप लोग, चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, सभी लोग थम्स अप कर दिए। आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। जी हाँ, सवालों की तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल, अच्छा पहला सवाल से पहले मैं देख लेता हूं एक बार मैं देख लेता हूं कि बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जी हाँ, बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। देखिए ये आपका 3.1 है, आपके अपना बुक का, ठीक है। रही बात क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को। भैया कहाँ चल गया पेंसिल, कहाँ गया जी? सर पेंसिल हुआ तो आपके हथवे में है, यही वाला पेंसिल का बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसका आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको सबसे पहले, ये क्या है ना कि एक वर्ड में है, ये शब्दों में दिया गया प्रश्न है, इसको समीकरण बनाना है। ये दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को क्या करना है? समीकरण के रूप में बना देना। दो दो समीकरण बनेगा। समीकरण बनने के बाद हम इसको कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे? तो ग्राफीय विधि से। मैं आप लोगों को विधि भी बताया था इस चैप्टर में, कितने विधि हैं?
दो विधि बताए थे, एक ग्राफीय विधि, एक बीज गणितीय विधि, है ना। ग्राफीय विधि और दूसरा क्या बताए थे, बीज गणितीय विधि। पहला ग्राफीय विधि तो आप लोग को पता ही दिए थे। बीज गणितीय विधि में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, ये तीन चार विधि हैं, वो सारी विधि को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग जो इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसको सबसे पहले समीकरण के रूप में बनाना है, उसके बाद इसको क्या करना है, तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। जी हाँ, इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो बनाया जाए प्रश्न को, बोले गुरुजी बिल्कुल बनाया जाए। क्या कहोगे गुरुजी, बनाया जाए। तो आइए हम लोग अपने ये क्या आते पेज पे आ जाते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये रहा यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि 5 पेंसिल। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, इसका पहल का कहाँ चल गया जी। हाँ, अरे भैया हाँ, ये पहल का क्वेश्चन वहां आ गया। ठीक है, क्या दिया गया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की क्विज, जी हाँ, एक गणित की क्विज में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो क्विज में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, कह रहा है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, और ये एक क्विज में भाग ले रहे हैं। और इनका कहना है कि इसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसका सबसे पहले हम लोग दो समीकरण बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर्स का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम बोले थे कि ये चैप्टर में बस दो ही समीकरण का काम है, दो चर का ही काम है। तो हम सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, है ना। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 को ज्यादा। 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़कियों की जितनी संख्या उसमें से 4 को विद्यार्थी ज्यादा कौन है, लड़कियां हैं। और आप लोग को पता है कि अभी लड़कियां पढ़ने में ज्यादा आगे जा रही हैं, है ना, लड़के धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। हर आप अपने क्लास में बताओ कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या, देखते हैं। हमें तो इतना पूरे विश्वास है कि 90% जो है बच्चे कहेंगे कि लड़कियां ज्यादा है। चलिए बताइए फटाफट, आप अपने क्लास में बताएंगे कि लड़कियां ज्यादा है या लड़के ज्यादा है। आकाश कुमार चौहान सर, एसएसटी थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा सबर करो, हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि फर्स्ट बार अगर कोई आता है ना ये ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ, तो थोड़ा सा लगता है टाइम, हो जाएगा सही। ठीक है, बस हाँ एक चीज है कि आप इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, बताएंगे यहाँ पर कौन लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या ज्यादा, बताएंगे यहाँ पर। लड़की है या नहीं है, अच्छा लड़की ज्यादा है, लड़की ज्यादा है, लड़की ज्यादा है, वही क्या बात है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं बॉय ज्यादा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बॉय ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़कियां ज्यादा ज्यादा है ना। तो अक्सर अक्सर ज्यादा हम लोग स्कूल में देखते हैं तो लड़कियां ज्यादा होती है, और यहाँ पर भी प्रश्न में भी हमारा लड़कियां ही ज्यादा है। कहने का मतलब कि जो प्रश्न दिया गया ना उसमें 4 लड़कियां ज्यादा है ना। तो आइए इसको बनाते हैं, प्रश्न को है ना सॉल्व करते हैं। तो 10 विद्यार्थी हैं, क्लास 10 में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। तो हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या को x, क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या को x मान लेंगे, लड़कों की संख्या को y मान लेंगे, है ना। और दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे माना कि लड़कियां की संख्या, लड़कियों की संख्या हम लड़कियों की संख्या को मान लेंगे x, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, तथा लड़कों की संख्या तथा लड़कों की संख्या को हम लोग मान लेंगे y, क्या मान लेंगे बच्चा, y मान लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है और लड़कियां की संख्या दोनों मिला के 10 है। तो हम लिखेंगे x प्लस, सॉरी व्हाइट पेन, है ना, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। बोलो लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे समीकरण 1।
हम बोले ना कि इस चैप्टर में उस दो ही समीकरण का काम होता है, तो पहला समीकरण निकल गया। बोले सर कैसे निकाले? अरे लड़कियों की संख्या x था और लड़कों की संख्या y था, और हमको पता है कि दोनों मिला के मतलब टोटल संख्या 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10। हम फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बच्चा? लिखेंगे पुनः, है ना, वो वाला पुनः नहीं जो मुंबई वाला महाराष्ट्र वाला, वो वाला नहीं, पुनः। तो पुनः क्या करेंगे? लिखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज द 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, बॉयज का जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो हम लिखेंगे यहां पर x प्लस वाई, सॉरी x लिख देंगे एक साइड और एक साइड लिख देंगे y। कोई दिक्कत नहीं। क्या बराबर है? बोले ना गुरुजी बराबर तो नहीं है। तो क्या है? ज्यादा है। कौन? लड़की लोग ज्यादा है। क्या बात किए? लड़की लोग ज्यादा है। हाँ हेलो, जी बोलिए। क्या? क्या है बता, क्या है रहे हमको? क्या जरूरी है बताना? नहीं तो क्यों, बस आज आज ही क्यों बताना था? हम्म, वही बस आना ही जाना समझ आता है अपन। ठीक, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, बात करता हूँ। ठीक, चलिए। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे, कौन ज्यादा है? लड़की ज्यादा है। तो लड़की ज्यादा है, ये कौन है? लड़की है ना, गर्ल है, और ये बॉयज है। तुम किधर चार ज्यादा करें? क्योंकि चार ज्यादा है, इधर चार ज्यादा करे या इधर चार ज्यादा करे, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। इधर चार ज्यादा करे या इधर चार ज्यादा करे, है ना? इधर चार ज्यादा करे या इधर चार करे, फिर से लिखते हैं थोड़ा, एक्स बराबर वाई, है ना, किधर साइड ज्यादा करें हम? तो लड़कियां ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा इधर कर देंगे, ज्यादा इधर कर देंगे, मारेंगे तड़ाक से, ऐसे नहीं। अगर ज्यादा इधर तो बराबर करने के लिए उधर हम ज्यादा लिखेंगे, चार प्लस, है ना। क्या लिखेंगे? उधर चार लिख देंगे प्लस। बोले सर लड़की ज्यादा था तो इधर नहीं ना लिखना चाहिए सर। बोले नहीं बाबू, जब भी लड़की ज्यादा है, इधर ऑलरेडी ज्यादा है, तो हमको बराबर करने के लिए किलो करने चढ़ाना पड़ेगा, एन ए, तो एन ए चढ़ा देंगे चार प्लस। समझ में आया? अब लिख देंगे x, और ये y इधर आके बराबर का इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में चार हो गया, इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। क्या कह देते हैं? समीकरण 2। तो हमारे पास दो समीकरण आ चुका है। अब हम इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन देंगे मोहब्बत वाला, है ना, और उसके बाद यहां से हम सॉल्व करेंगे। हाँ, नहीं ये नहीं, ये पीला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लिख रहे हैं हम, अच्छा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है बच्चा? तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है कि x प्लस, है ना, क्या दिया हुआ समीकरण 1? तो समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है जी? तो 10 दिया हुआ है। इसके लिए हम एक सारणी तैयार करेंगे। क्या करेंगे? एक सारणी, क्योंकि ग्राफीय विधि में हम आप लोग को बोले भी थे कि सारणी बनाइएगा। इसको 6 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में? 6 भाग में बांट देंगे। इधर लिख देना x और इधर y। जब भी इस तरीके ग्राफीय विधि आएगा तो पहला समीकरण के इधर लिख देना, इधर लिख देंगे हम समीकरण 2, है ना, समीकरण 1 हो जाएगा, यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण दिख रहा है ना आप लोगों को? 2 से। तो समीकरण 2 से के लिए भी हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण पहले लिख देंगे। समीकरण क्या है जी? तो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, यही है ना? बोले हाँ गुरुजी यही है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? एक सारणी तैयार करेंगे, और इसको भी हम 6 भाग में बांट देंगे। इतने में किसी को भी दिक्कत है? नहीं सर। इतना में किसी को भी दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, नो सर, नो सर। चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते तो बेहतर होता। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी नीचे कर देते हैं। ओहो, इसको ऊपर कर। ठीक है, ऐसे लिख देना आप लोग। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाया, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, x का मान कुछ रखेंगे, y का मान क्या आएगा ये लिख देंगे, या फिर अगर y का मान हम कुछ रखते हैं तो x का मान क्या आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अपने से मानेंगे। हम यहाँ पे x का मान 0 रख के देखते हैं, तो देखते हैं y का मान कितना आता है। हम x का मान के जगह में अगर हम 0 लगा देते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, तो
वाई का मान जो आ जाता है 10 आ जाता है, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं। तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं गुरुजी। फिर यही चीज को हम एक और मान लेंगे, जरूरी नहीं कि जीरो मान लो, आप दो मान लो, तीन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अगर क्या करेंगे ना, एक्स को जीरो माने थे, पर हम वाई को जीरो मानेंगे। हम क्या करेंगे, वाई की जगह में हम जीरो लिखेंगे, देखते हैं कि एक्स का मान कितना आता है। बोले सर एक्स का मान भी 10 ही आएगा, तो यहाँ लग देंगे 10। तो पहला समीकरण के लिए सारणी हमारा तैयार हो। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। चलिए इसको हटा दे। ये रफ क्या हुआ है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, हमें सारणी बस देखना है। उसके बाद दूसरा समीकरण वाले को सारणी बनाएंगे हम लोग। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर मान लो जी कि हम यहाँ पे y का मान को जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, y के जगह में हम जीरो लिख देते हैं, तो भैया x माइनस जीरो बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो इतना क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अगर हम मान लीजिए y का मान सर जीरो और एक दो कहाँ रख रहे हैं सर, एक बार दो रख के देखें ना सर कितना आता है। चलो हम x का मान को हम दो रख के देखते हैं। तो x का मान हम दो रखते हैं तो देखते हैं y का मान कितना आता है। तो दो इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो y बराबर 4 में से दो घटा जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, आपको पता है ना, बराबर का इधर रहता है तो उधर जाके माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से दो घटाएंगे, दो बचेगा, माइनस वाई है इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस दो आ जाएगा, है ना। माइनस वाई बराबर दो है तो मतलब वाई बराबर माइनस दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस दो आ गया। हमारा सारणी तैयार हो गया। हमारा सारणी क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक का? बच्चा लोग जल्दी बताओ, कोई भी दिक्कत है यहां तक का? लड़की लड़का चार कर रहा है और लड़की सात है, ठीक है देखता हूं मैं। देखो तरीका बहुत सारा बनाने का, लेकिन हमें जो प्रश्न में जो दिया गया है बच्चा, क्या दिया गया, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों को बता दिए थे, विलोपन विधि से बना सकते हो, प्रतिस्थापन से बना सकते हो, वर्गुणन विधि से बना सकते हो, बहुत सारे विधि से बना सकते हो। लेकिन आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। हम्म। नया पेज लेते हैं हम लोग। नया पेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। क्या है कि दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए क्लियर है? हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, दो अक्ष को लेंगे। ये तो आप लोग को पता है ना कि जब भी हम लोग को ग्राफी विधि से बनाते हैं, सबसे पहले ग्राफ में क्या करते हैं, आपको आप लोग पता है, ग्राफ कॉपी खरीद लेना, ठीक है। ग्राफ कॉपी खरीद लेना, उसके बाद बनाना आप लोग, ठीक है। हम लोग भी खरीदे थे अपने टाइम में, तो आप लोग भी खरीदिएगा, है ना। इसको क्या करेंगे बच्चा, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष खींचते हैं, तो यहां से खींच देंगे हम एक एक्स अक्ष, सीधा चला जाएगा। आ गया? हाँ सर। एक हम खींच देंगे यहाँ पे वाई अक्ष, सीधा लाइन में है ना, हाँ सर। एक हम वाई अक्ष खींच देंगे यहाँ पे, ये चलिए हम नाम दे देते हैं, है ना। हम नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं बाबू एक्स, है ना। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। इसको कहते हैं बाबू एक्स। एकदम बहुत ही स्लोली स्लोली पढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम फास्ट करेंगे। इसको कहते हैं हम लोग एक्स डैश, है ना। उसको एक्स, इसको एक्स डैश। इधर डैश वाला जो होता है ना माइनस में होता है, और एक्स वाला सिंपल वाला वो प्लस में होता है। ये हमारा होता है बाबू वाई, और ये होता है बाबू हमारा वाई डैश। क्लियर है यहाँ तक का? नाम क्लियर? इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि एक्स वाले लाइन को और वाई वाले लाइन के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो बच्चा बच्चा इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, जीरो जीरो। एक्स का मान भी जीरो होता है और वाई का मान जीरो में होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप। बैक कैसे होता है देखो, हाँ इसको भी, अरे यार, हाँ इसको याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम नाम दे देंगे यहाँ पर, लिख देंगे। अच्छा क्या क्या कितना कितना नंबर आया था जी, वो भी देख लो तो एक बार, नंबर कितना कितना आया था। तो 10, 4, 2, 10 तक आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, तो 10 तक। और 4 और 2 आया था, तो हम क्या करते हैं ना, 10 तो लाइन उतना लंबा लंबा काहे लिखते हैं, तो दो दो का हम अंतर ले लेते हैं। क्या करेंगे हम, दो दो का, हाँ दो दो का हम अंतर ले लेते हैं, ठीक है। दो दो का यहां लिख देंगे हम दो, यहां लिख देंगे चार, यहां लिख देंगे छह, यहां लिख देंगे आठ, और यहां लिख देंगे 10, और यहां लिखना चाहो तो 12 लिख दो। इधर भी हम काम करेंगे, -2, -4, -6, -8, बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें इधर काम ही नहीं करना। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2, 4, 6, 8,
10 12, अरे 10, 10 गलत जगह लिख दिए। 10 इसके ऊपर वाला में होगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 यहाँ पर हो जाएगा। ये y वाला हो गया, y डैश माइनस लगेगा, तो -2, -4, अरे भैया 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 यहाँ पे होगा -4, दो दो छोड़ करके कर रहे हैं ना, हाँ, -6, -8, और भी इस तरीके से जा सकता है, हमें माइनस वाला ज्यादा नहीं लेते। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर। अब हमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, उसका हम लोग बिंदु खोजेंगे। पहला समीकरण के लिए हम लोग लाइन खींचेंगे। देखिए ये दो समीकरण बना ना, तो दो ठो लाइन बनेगा। दो ठो, आप लोग को हम चैप्टर में शुरू करने से पहले बता दिए थे कि दो लाइन बनेगा। कभी कभी दोनों आलेख क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। कभी कभी आलेख क्या होगा, एक सीधा जाएगा तो दूसरा भी सीधा जाएगा। एक तीसरा आलेख क्या होगा कि एक रेखा पे दूसरा रेखा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन कंडीशन आ सकती है। तो चलिए देखते हैं, एक्स का मान 0 बोल रहा है, वाई का मान 10 बोल रहा है एक टाइम, और एक बोल रहा है 10 एक्स का मान और वाई का मान 0। ठीक है, तो एक्स का मान 0 पहले देख लेते हैं। हाँ, एक्स का मान 0, एक्स वाले लाइन में देखो 0 कहाँ है, एक्स वाले लाइन में देखो 0 कहाँ है। बोले गुरुजी एक्स वाले लाइन जो है ना, 0 जो है ना सर, यहाँ पर है। तो बोले सर ठीक है, और y का मान 10 बोल रहा है, तो y का मान 10, ये हमारा पहला बिंदु मिल गया। क्या हुआ, पहला बिंदु हमारा वहां पे मिल गया। ठीक है, वहां पे हमारा पहला बिंदु मिल गया। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद दूसरा में क्या बोला था, तो दूसरा में बोला था कि x का मान 10 और y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0। तो x वाले लाइन में देखो, x वाले लाइन में देखो 10 और y का मान 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बिंदु। तो चलिए एक का मान हमारा मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए हम लाइन खींच देंगे मोहब्बत वाला। ठीक है, ये हमारा एक रेखा का हमारा बन गया। इसका दूसरा कलर खींचते हैं इसमें, है ना। कलर जो है थोड़ा सा हम ई वाला खींच देते हैं, कहाँ ई ला, ये ऐसे खींचते हैं। अरे लाइन कहाँ लिए थे हम, लाइन तो लेबे नहीं किए थे हम, लाइन ले लेते हैं। देखो चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं सर, अगर ऊपर नीचे करना चाहते हो तो कर लो थोड़ा सा, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लोग स्केल से खींचना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसीलिए हम धीरे धीरे बता रहे बच्चा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा दूसरा ये तो पहला समीकरण के लिए हमारा रेखा बन गया। दूसरा समीकरण के लिए रेखा बनाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है, बोला एक्स का मान 4 और वाई का मान 0, है ना, एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। तो देखेंगे यहाँ पर एक्स का मान 4 और वाई का मान 0, एक्स का मान 4, एक्स का मान 4 यहाँ पर, वाई का मान 0, ना ऊपर ना नीचे। तो हमारा पहला बिंदु मिल गया यहाँ पर, पहला बिंदु दूसरा समीकरण के लिए पहला बिंदु मिल गया यहाँ पर। चलो, अब इसका दूसरा बिंदु निकालते हैं। तो दूसरा बिंदु क्या बोल रहा था कि एक्स का मान 2 और वाई का मान -2, एक्स का मान 2 और वाई का मान -2, एक्स का मान 2, एक्स का मान 2, एक्स का मान 2, एक्स का मान 2 ये रहा, और वाई का मान -2। तो ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर तो प्लस वाला है वाई में, दे यहाँ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए एक लाइन दे देंगे, इसके लिए हम रेखा खींच देंगे। देखते हैं ये रेखा कैसी जाएगी, तो ये रेखा जाएगी ऐसे। मेरे पास स्केल नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग स्केल से खींचना है इसको। चलिए, ये हमारा दोनों रेखा हो गया तैयार। ये हमारा पहला समीकरण के लिए था, और ये हमारा दूसरा समीकरण के लिए था, है ना। और कहां पर मिला है बच्चा, ये बता दो कि ये बिंदु जो है कहां पे कट रहा है। बोले सर यहाँ पे कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना हो जाएगा, तो बोले सर x का मान जो है ना, x वाले लाइन में अगर हम देखें सर, x वाले लाइन में अगर हम देखें सर, तो x वाले लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 में कट रहा है सर, और y वाले में सर 3 पर कट रहा है। ठीक है, एक्स वाले लाइन में 7 पर कट रहा है, देखो 6 और 1 7 8, 8 है ना, तो बीच में है ना, तो 7। और वाई वाले मान 2 3 4, 3 पर कट रहा है। तो एक्स का मान कितना हो गया बच्चा, अगर इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि एक्स बराबर है ना, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 7, और y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफीय विधि हम लोग से सॉल्व करते हैं। लिख देंगे हम नीचे में, अतः क्या लिख देंगे, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या को x माने तो जो कि x का मान आ गया 7। ठीक है, और लड़कों की संख्या क्या लिख देंगे, लड़कों की संख्या,
लड़कों की संख्या को क्या माने थे, तो y, इसका मान कितना आया, तो 4 आया। यही आंसर हो गया बच्चा। इसी तरीके से हम ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको आप लोग एग्जाम में जब बनाओगे तो कौन पहला समीकरण है, कौन दूसरा समीकरण है, वो यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन पहला समीकरण है, कौन दूसरा समीकरण है, वो यहां पर लिख दीजिएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण था, और पहला समीकरण हमारा क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरा समीकरण ये था, तो दूसरा समीकरण यहाँ पे कहीं पे लिख दो, यहाँ पे लिख दे, चलो यहाँ पे लिख देते, चलो ठीक है। क्या दूसरा समीकरण क्या था जी, तो x माइनस वाई बराबर 4। चलिए हो गया खत्म, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। ये ग्राफीय विधि से सॉल्व हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसी चीज को आप क्या करना कि एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, एक बार फिर से देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम लगभग कितना टाइम बिता दिए, सोचो 25 मिनट एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। अब अगर इसमें भी ना समझ में आए तो फिर छोड़ देना पढ़ना लिखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का, अच्छा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंतजार करो, दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो पहला वाला भी क्लियर हो जाएगा। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपए है। 5 पेंसिल 7 कलम का, 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य जो है 46 रुपए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल टुगेदर कोस्ट 50 रुपया, मतलब कोस्ट पड़ रहा है के वो 5 गो पेंसिल को और 7 गो पेंसिल तो 50 रुपया, है ना। फिर क्या बोल रहा है, वेर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट 46 रुपए, फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तथा क्या लिखोगे, तथा तथा एक पेन का मूल्य, पेन का मूल्य, तो एक पेन का मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, है ना। जो चीजें नहीं दी रहती है उसको हम लोग x और y मान लिखेंगे, और जब भी तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको x और y मानना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो 5 गो पेंसिल कितना का बात कर रहा है बच्चा, 5 गो पेंसिल, और एक पेंसिल का दाम कितना है, बोले सर एक पेंसिल का दाम x रुपीज है। चलो 5x हो गया, प्लस के गो पेन, तो 7 गो के पेन है, 7 गो कलम है। एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया, तो लिख देंगे y, है ना। आप लोगों को पता है ना कि एक, अगर मान लीजिए कि एक पेंसिल का दाम 5 रुपए, मतलब मान लो कि 3 रुपए है, ठीक है, एक पेंसिल का दाम। तो अगर हम बोलेंगे 5 गो पेंसिल कितना का दाम हो जाएगा, तो 5 दिया 15, गुना करोगे। उसी प्रकार यहाँ पर एक 5 गो पेंसिल था और एक पेंसिल का दाम कितना था, x रुपया, तो एक से गुना हो गया, है ना। और फिर 7 गो पेन था और एक पेन का दाम y रुपया था, तो गुना हो गया। और सब दोनों के कॉस्ट जो पड़ा था, दोनों का दाम जो पड़ा था, कितना पड़ा था, तो 50 रुपया पड़ा था बाबू। चलिए पहला समीकरण तैयार, पहला समीकरण तैयार, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे, वही चीज बोला, जबकि 7 पेंसिल का दाम, 7 पेंसिल का दाम 7x, और कितना बोला जी, 5 कलम, तो 5 कलम यानी 5 पेन, है ना। कलम लिखो पेन लिखो, बात बरोबर है बच्चा, ठीक है। बराबर कितना रुपए पड़ रहा है बाबू, 46 रुपए। इसको समीकरण 2 डाल दो। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक लाइन देंगे, कौन सा, मोहब्बत वाला। हाँ यहाँ पर आ जाओ, तो पेन नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, तो ना लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी तैयार करेंगे। कितना घर बनाएंगे, 6 गो घर बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से बनाएंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 के लिए भी हम क्या करेंगे, एक सारणी तैयार करेंगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा x और यहाँ y, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y, दोनों समीकरणों को हम नीचे नीचे लिख देंगे, है ना। दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, नीचे नीचे लिख देंगे। तो पहला समीकरण क्या है हमारा, तो पहला समीकरण हमारा 5x
प्लस 7y और बराबर में 50 है। ठीक है, चलो पहले इस घर को भरने का प्रयास करते हैं। इस घर को कि हम x का मान क्या रखे, y का मान क्या आएगा, y का मान क्या रखे, x का मान क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात इसमें यह है कि आपको इतना मान लेके रखना होगा कि यहाँ पर एक नंबर आए, ना कि वो क्या बोलेंगे उसको हम, भिन्न में ना आए। भिन्न में कभी नहीं आना चाहिए, मतलब बटा में नहीं आना चाहिए। बटा में आएगा तो फिर आप लोग को फिर ग्राफ वाला खींचने में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा रखना कोई मान कि कट जाए और कोई एक नंबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे मान लो मेरे बच्चों की x के जगह हम 3 रखते हैं, ठीक है, x के जगह हम 3 रखते तो 5 या 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 15 उधर जाके, चूंकि प्लस में इधर जाके तो माइनस में हो जाएगा। 15 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 50 में 15 35, और 7 35 से कट जाएगा। हाँ, तो 3 रख के देखते हैं हम यहाँ पर। हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x का मान के अच्छा, ये माइनस नहीं है बाबू, इसको मत सोचना तुम लोग माइनस है, सो ठीक है, ये माइनस नहीं। हाँ, अब क्या हो जाएगा, x का मान 3 रखेंगे। तो हम देखते हैं x का मान 3 रख करके क्या रखेंगे, x का मान हम 3 रख के देखते हैं तो क्या कितना आता है। तो 7y बराबर 50 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर 50 हो जाएगा, है ना। और 15 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा बाबू। फिर यहाँ पर y बराबर कर दो, ठीक है, क्योंकि 7 डिवाइड में चलेगा। तो 15 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, और यहाँ पे 7 7 पचे 35, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। अब इसको हटा दे, बोले हाँ सर। अब दूसरा मान रखेंगे, क्या करेंगे, दूसरा मान रखेंगे सर। चलो दूसरा मान रख करके देखो यहाँ पर कि x के जगह में क्या रखेंगे, कि y का मान कितना आएगा। अगर x का मान रखे इतना, पर y का मान रख के चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों y का मान के जगह हम 0 कर देते हैं, मान लीजिए y के जगह हम 0 कर देंगे, तो 7 को 0 से गुना करेंगे खत्म। और ये 5 उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में चला जाएगा तो 5 को 50 आराम से काट सकते हैं, 5 एक 50। हाँ सर, तो y के जगह में हम लिख देते हैं 0। क्या लिख देंगे, y के जगह में 0। तो देखते हैं 0 रख करके, तो 7 इंटू 0 बराबर 50, तो खत्म हो जाएगा वो। तो यहाँ पर बचेगा 5x बराबर 50, और x बराबर कितना हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा, 5 दहे के 50, कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये समझ में आ गया, पहला सारणी हमारा तैयार, पहला सारणी हमारा तैयार। ठीक है, चल अब इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। देखो जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों, उसको क्या करना है, आप लोग को अगले दिन उसको रिवीजन कर लेना, उसको अगले दिन। अभी देखो आप लोग का स्कूल भी जल्दी छुट्टी हो जा रहा है, आप लोग बैठो और बोलो कि हाँ सर आज ये पढ़ाया था, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। जब तक मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, इतना ध्यान रखना। जब तक बनाओगे नहीं, तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। बनाओगे, फंसोगे, तब समझोगे, है ना। देखो दिक्कत उनको होती है जिन जो पढ़ते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता जो पढ़ते ही नहीं है। दिक्कत जो पढ़ते हैं उन्हीं को दिक्कत होता है, नहीं तो केकरो दिक्कत नहीं होता। समझ में आया, हाँ। चलो अब देखो इसके लिए बनाएंगे हम, ये रफ में था तो खत्म कर दिए। अब यहाँ दूसरा समीकरण के लिए हम लोग सारणी तैयार करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया गया है, पहले वो लिख लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर कितना है बच्चा, तो बराबर आपका 46। तो 46 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम यहाँ पे x का मान क्या रखे, y का मान क्या रखे, जो कि क्या क्या आएगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम x का मान 0 रख देते तो 7 सोलह शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 5y बराबर 46, जो कि 46 5 से नहीं कटने वाला है, नहीं कोई फायदा नहीं है। दूसरा रख के देखते हैं हम, अगर 7 दूनी 14, नहीं 7 दूनी 14, 7 21 में भी हमको लगता है 3 रखेंगे तो हो जाएगा, छोड़ दो। 7 8 56, अगर हम 56, 7 8 56 हो जाएगा, उधर 46 है, 56 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 हाँ कट जाएगा। ठीक है, 8 रख के देखो बच्चा, क्या रखेंगे, 8 रख करके 7 इंटू 8 लिख दो, और प्लस। बोले सर इतना क्यों सोचते हैं सर, कुछ भी रख दीजिए ना। बच्चा हमको इसलिए सोचना पड़ता है, कि कहीं बटा में ना आ जाए। बटा में आ जाएगा तो हम लोग फिर नहीं बना पाएंगे वो वाला क्या बोलते हैं उसको, ग्राफी विधि से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर दिक्कत होगा, हो तो जाएगा, लेकिन बहुत एकदम माइनर माइनर चीज देखना पड़ेगा, तो वो सब मत फंसो। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 5y और बराबर में 46, है ना। यहाँ 7 8 56 हो गया, 56 प्लस 5y कर दो यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर 46 कर दो। ठीक है, यहाँ पर 5y बचेगा, और ये 56 जो है बच्चा उधर जाके माइनस में चला जाएगा। तो 46 माइनस 56 कितना बचेगा जी, 5y बराबर -10, और ये 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर -2, y बराबर -2। कोई दिक्कत, 5 दूनी 10, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं सर। अब फिर से हम कुछ मान रख के देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग 3 वाला एक रख करके चेक किए थे, 3 वाला से भी कट रहा था, तो चलो अगला बार 3 ही रख देते हैं भाई। आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है। बस एक चीज को ध्यान क्या रखना है कि बटा में ना आना चाहिए। तो चलो अब यहाँ पर हम 3 रख के देखते हैं। 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 या 21 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट कर देते हैं ना, उतना क्या है दिमाग लगाना, इतना तो 10th क्लास में तो चलिए गया। 7 या 21 हो गया, 21 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में 21 कितना हो जाएगा? 5y बराबर 46 में 21 घटा दो, तो 6 में गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 3, और 5 सत्ते 35, 7 आ गया। मतलब कि है सही जा रहे थे जी। 21 में 35 कैसे बचेगा? रुको, 6 में से गया तो 5, 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। हाँ, 5 है 25, 5 बचेगा जी। 3 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का? नहीं सर, कोई दिक्कत। इस रफ को अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसी से समझ में आता है, सारणी है तो मेन मतलब है। अब इससे हम आगे बढ़े, अगले पेज पर चले। बोले हाँ सर, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे हम लोग बनाएंगे इसको। इस सारणी अगर उठा करके हम दूसरा पेजों में चल जाता ना तो बड़े अच्छा होता। देखते हैं, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है। इसको कर लेते हैं कॉपी और अगले पेज पे ले चलते हैं इसको। अगर, अरे भैया क्या हो रहा है? ऐसे चलो, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, ठीक है ना। अरे भैया, फिर से एक बार लेते हैं, रुको। इसको कैसे करें? इसको कर दे कॉपी। चलिए कॉपी कर लिए। अब इसको अगले पेज पे कैसे ले चले, यही तो बात है यहाँ पर। इसको अगला पेज पे कैसे ले चले? अच्छा रुको, यहाँ पे देखते हैं। हम किस पेज पे पढ़ा रहे हैं विजय? इस पे पढ़ा रहे हैं ना। इस पे अगर ले चलते हैं, अगर मान लो उठा करके, हैं ये भी नहीं उठेगा। चलो हटाओ, बैक करो, हटाओ हटाओ, देख देख के ही देख लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। हमारा अगला पेज ये हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो वाला ग्राफ ग्राफ वाला बना लेते हैं ना, नहीं बनेगा तो फिर हाँ चलो आ गया। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं, फटाफट फटाफट, ज्यादा लंबा अब देर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देर हम नहीं करेंगे, अब देर हम नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, नहीं सॉरी वाई अक्ष, है ना। और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। एक चीज आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी याद रखिएगा। बोले सर क्या? जो एक्स अक्ष होता है, जो जी जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्स अक्ष होता है, जो एक्स अक्ष होता है, वो हमारा क्या होता है? क्षैतिज रेखा होता है, याद रखिएगा। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, याद रहेगा। हाँ चल आगे बनाते हैं। हाँ, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ए भैया हाँ, ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, नाम दे दो। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सिस्टम क्या है। तो 3 5 10, 8 2 3 5, मतलब कि 1 से 10 तक का गिनती लिखना होगा हमको। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। ये लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। ठीक है, इधर भी ले लेंगे। तो -1, -2, -3, -4, गड़बड़ा नहीं जी? नहीं जी। -5, -6, -7, थोड़ा अच्छा से लिख, अरे भैया क्या हो गई? मिटोनवा से ले लेते हैं जी। अरे यार रुको, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे। 1 2 3 गिनतियां सही नहीं लिखा है, मजा नहीं आएगा। बोले सर दिखिए नहीं रहा। -1 लिखो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, -4 लिख दो, -5 लिख दो, -6 लिख दो, -7 लिख दो। चलो देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर लिख देंगे -1, -2,
-3 -4 -5 -6, चलो जरूरत पड़ेगा तब लिखेंगे, ठीक है। यहां तक का किसी को दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं हम लोग समीकरण के लिए, क्या करेंगे हम लोग आलेख बनाएंगे। पहला समीकरण 3 5 10 0, 3x का मान और y का मान 5, ठीक है। 3x का मान y का मान 5, 3x का मान देखते हैं। 3 जो है x का मान कहां पर है, 3x का मान यहां पर और y का मान 5, नीचे जाए ऊपर जाए, बोले सर 5 बोला, -5 नहीं, -5 बोलता तब नीचे जाते, तो ये हमारा चल जाएगा यहां पर, बिंदु एक मिल गया, एक बिंदु मिल गया। इसी में क्या बोल रहा था, समीकरण एक के लिए एक बिंदु मिल गया हमें, एक समीकरण के दो बिंदु चाहिए, तो दूसरा बिंदु निकालेंगे। क्या, अरे भैया भैया भैया, क्या बोला, 10 और 0, एक्स का मान 10 और वाई का मान 0, तो एक्स का मान 10, एक्स वाले लाइन में देखो 10 कहां है, बोले सर यहाँ पर, वाई का मान 0, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, बिंदु यहीं पे बनेगा, बिंदु क्या बनेगा, वहीं पर बनेगा। तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, इसके लिए हम रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, रेखा। चलिए यहां से खींचना स्टार्ट करते हैं। अरे ये तो गड़बड़ा गया सिस्टम ही जी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम कर देंगे सिस्टम अलाउ। चलिए बन गया ना, दोनों दोनों रेखा मिल गया हमारा, ठीक है सर। अब दूसरा समीकरण के लिए हम रेखा तैयार करेंगे। दूसरा समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण 8 और -2 है ना, एक्स का मान 8 और वाई का मान -2, एक्स का मान 8, एक्स वाले लाइन में देखो 8 और -2 कहां पर है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो हमारा पहला बिंदु मिल गया। इसका दूसरा बिंदु निकालते हैं, तो दूसरा बिंदु क्या बोला कि एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5, तो एक्स का मान 3, एक्स का मान 3, एक्स का मान 3 ये हो गया, और वाई का मान 5, ये यही वाला बिंदु हो गया बच्चा। क्या हो गया, यही वाला बिंदु हो गया, ठीक है। तो इन दोनों रेखा को पहले क्या करो, मिला दो। चलिए, चलो भाई नहीं मिलेगा तो इसको मिलाने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, इसको पकड़ते हैं यहां से उठा करके। चलिए मिल तो गया, हो तो गया, ऊपर कर देते थोड़ा सा। चलिए, अब इसमें अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका बिंदु कहां पर मिल रहा है, सबसे पहले देखो, ये लाल वाला रेखा और एक पीला वाला रेखा, दोनों का बिंदु कहां पर मिल रहा है, बोले गुरु जी दोनों का जो बिंदु मिल रहा है ना, ये यहां पर मिल रहा है। तो देखो इसका लाइन में, जी हाँ, इसका लाइन में देखो कि ये कहां पर मिल रहा है, तो एक्स वाले लाइन में देखो 3 पर मिल रहा है, बोले हाँ गुरु जी, और वाई वाले लाइन पे देखो तो 5 पर मिल रहा है। तो यानी कि क्या हुआ यहां पर कि एक्स का मान 3 हो गया, है ना, एक्स का मान 3 हो गया, और वाई का मान हमारा 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या बोला गया था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें कहा था कि पेंसिल का मूल्य और पेन का मूल्य, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पेंसिल का मूल्य, नीचे लिख देंगे इसी के नीचे, अतः, अतः पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्या माने थे जी हम लोग, एक्स माने थे ना, तो एक्स, एक्स का मान कितना आया, तो 3 आया, ठीक है। लिखेंगे तथा एक कलम का मूल्य या पेन का मूल्य, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, एक कलम का मूल्य, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। बस इतना ही करना था काम, और कुछ नहीं करना था। अगर आप इसमें समीकरण लिखना चाहते हो तो लिख दो, है ना, ये लाल वाला के आगे में समीकरण एक वाला नाम लिख दो, तो कितना हो जाएगा जी, 5 7 50, है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर हम, कोई दिक्कत थोड़े है। कोई बोलते है रे, कितना था जी, 5 7 ना, 5x + 7y और बराबर 50, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण के लिखना चाहते हैं नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समीकरण क्या था, 5 7 50, 7 5 46, लिख देंगे 7x + 5y और बराबर 46, हो गया, खत्म, बस खत्म, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा यहाँ से। क्या मिलेगा, अरे सर थोड़ा जल्दी कीजिए सर, नींद आ रहा है। सोना नहीं है बाबू, बहुत मारेंगे दौड़ा दौड़ा के, ठीक है, सोना नहीं है, आगे क्वेश्चन अब बनाएंगे हम लोग, एक रोल खाकर, क्या बात है। चलिए ठीक है, आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि
अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मैं आप लोगों को बताया था तीन कंडीशन। कितने कंडीशन बताया था? तीन कंडीशन। कि कौन से कंडीशन में जो होता है वो रेखाएं समपाती होती है, कौन से रेखाएं में प्रतिच्छेद करती है और कौन से रेखाएं में समांतर होती है। क्या मैं उसे एक बार फिर से रिवीजन कर दूं? अगर आप कहोगे कि हाँ सर उसको रिवीजन कर दीजिए, तो मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूं उसको भी। ठीक है जी हाँ, उसके लिए भी निश्चिंत रहें आप, उसके लिए भी रिवीजन करा देते हैं कि कौन सा रेखा क्या होता है। जी हाँ, कौन सा रेखा क्या होता है मैं उसको भी रिवीजन करवा देता हूं कि कब कौन सा होता है। चलिए तो लिखे, शुरू करें? हाँ सर शुरू कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे तीन कंडीशन होता है। कितने कंडीशन होता है? तीन कंडीशन। पहला कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, इज नॉट इक्वल। जब दोनों बराबर नहीं होता है तो आलेख जो होता है बच्चों, जो आलेख होता है वो प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, क्या होता है? मैं तीनों को लिखवा देता हूं एक बार। आलेख प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा केस क्या कहता है कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाए और C1/C2 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? तो हमारा क्या होगा कि आलेख जो होगा क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। मतलब दोनों रेखाएं जो होगा वो एक दूसरे पर काटेगी, संपाती होगी। ठीक है, तीसरा केस कहता है बच्चा, तीसरा केस कहता है कि जब A1/A2 मिल जाए B1/B2 से, है ना, लेकिन C1/C2 से ना मिले, तो हम उसको कहेंगे कि आलेख जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा आलेख। कोई दिक्कत यहां तक का? तो चलिए यही तीन कंडीशन को हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला समीकरण क्या दिया गया है देखते हैं। पहला समीकरण हमारा जो दिया गया है यहाँ पर, इस पे बनाते हैं। पहला समीकरण दिया 5x-4y और प्लस में 8 है और बराबर में 0 दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा दूसरा समीकरण जो दिया गया है 7x माइनस सॉरी प्लस 6y और माइनस में 9 है और बराबर में 0 है। तो चलिए बनाते हैं A1/A2 B1/B2 वाला काम करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम A1/A2, क्या लिखेंगे? A1/A2, है ना। फिर इसके बाद अच्छा थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं A1/A2, फिर इसके बाद B1/B2 लिखेंगे और उसके बाद फिर C1/C2 लिखेंगे। चलिए A1/A2, आप लोगों को पता है ना कि A1/A2 कितना होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। हाँ, तो A1/A2 मेरे प्यारे बच्चों जो x के पहले होता है, जो पहला समीकरण जो होता है ना, ये होता है A1x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, यही होता है। तो हमारा A1 कितना हो जाएगा? तो बोले सर A1 5 हो जाएगा, क्योंकि x के पहले क्या है? A1, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा? तो दूसरा समीकरण जो होता है ना बच्चा, ये इस तरीके से होता है A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। तो देखिए x के पहले A2, y के पहले B2, ये दूसरा समीकरण के लिए। तो दूसरा समीकरण के लिए A2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 5/7। चलिए B1/B2 देखते हैं। B1 कितना हो जाएगा? देखिए y के पहले, तो y के पहले B1 कितना है? तो -4। ठीक है, और B2 कितना है? तो 6 है, 6 लिख देंगे। C1 कितना है? तो C1 8 है और वहां पे -9। अगर मैं बच्चों देखूं, जी हाँ, अगर मैं देखूं इसमें कि A1/A2 और B1/B2 मिलाऊं, ठीक है, इसको हटा दे। ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कर दिए थे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, अगर इसमें ध्यान से देखूं, तो हम देखेंगे, जी हाँ, हम देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे कि ये तीनों आपस में बराबर है ही नहीं, है ना। लिख देंगे कि 5/7 और बराबर इज नॉट इक्वल, जी हाँ, इज नॉट इक्वल 4/6। इसलिए, है ना, लिखेंगे चूंकि यहां और यहां लिखेंगे इसलिए, है ना। ओ भैया हाँ, अरे भैया ये मिटोनो वाला लेना पड़ेगा जी। हाँ, यहां क्या लिखेंगे? चूंकि लिखेंगे और यहां लिखेंगे इसलिए। इसलिए अगर हम देखें कि A1/A2, A1/A2
और b1/b2 बराबर है ही नहीं। जब मेरे प्यारे बच्चों a1/a2 और b1/b2 बराबर है ही नहीं, है बराबर, बताओ कभी 5/7 4/6 के बराबर होगा? बोले ना सर, बराबर होगा नहीं, नहीं होगा। तो ये पहला केस है। और पहला केस जब आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हम जस्ट आप लोगों को क्या बताएं कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा तो आलेख क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगी। तो यहां लिख देंगे अतः आलेख प्रतिच्छेदी होगी। क्या लिख देंगे? अतः आलेख, अतः आलेख प्रतिच्छेदी होगी। कोई दिक्कत यहां तक का? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये चीज आप लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। बोलेंगे गुरुजी दिख नहीं रहा है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको बड़ा कर दिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसी के रूप में करना है, सेम क्वेश्चन है भाई। चलो बनाते हैं। लिखा हुआ 9x प्लस 3y और प्लस में 12 है और बराबर में 0 है, यही है ना? बोले हाँ सर। दूसरा समीकरण दिया हुआ 18x और प्लस में 6y दिया हुआ है और प्लस में आपका 24 दिया हुआ बराबर 0। चलिए a1/a2 वाला तुलना करते हैं फटाक से। लिखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। चलिए a1 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा a2। b1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और b2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा? c1 12 है और c2 कितना है? तो c2 24 है। चलिए देखते हैं। 9 एका 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ गया। फिर 12 एका 12 और 12 दूनी 24। अरे भैया तीनों बराबर आ गया सर। सर तीनों बराबर। ओ भाई तीनों बराबर जब आ गया तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? लिख देंगे। जी हाँ, वही जो आप चाहते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि, चूंकि 1/2 बराबर 1/2, 1/2 है ना, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 जब तीनों बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जब तीनों बराबर होगा तो लिख देंगे यहां पर। जी हाँ, क्या लिख देंगे कि आलेख जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अतः आलेख, रेखाएं, वही आलेख मतलब रेखाएं वही, ठीक है। आलेख क्या होगी? तो हमने दूसरे में क्या बताया था? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। समझ में आया? समझ में आया? इसी चीज को हम बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि जब सेकंड वाले ये में आएगा तो संपाती होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग फटाक से। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत बन जाएगा। 6x, पहला वाला ही क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था। 3y प्लस 10 बराबर 0 है। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही वाला काम करेंगे। a1/a2 वाला, फिर b1/b2 और c1/c2। चलिए a1 कितना है? तो a1 मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना है? तो 6 है। तो 6 लिख देंगे। a2 कितना है? 2 है। दिख रहा है ना आप लोग को क्लियर? अरे मोटकी उटकी केकरा बोल रहा है जी तू लोग, बड़ी मारेंगे सर। क्वेश्चन QY3 मतलब मोटका मोटकी कर रहा है लोग जी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तो लोग, बहुत मारेंगे। अरे कहीं चल गया जी। अरे बप्पा, ऐ देखो, बहुत नींद आ रहा है, मारेंगे बस। नींद किसी को नहीं आना चाहिए, नींद किसी को नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत मारेंगे। अभी तो नींद उड़ाना है बच्चों। सोचो ना कि आपके माता पिता आपको बोलेंगे सर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। जी हाँ, आपके माता पिता सोचो कि कितना इंतजार में होंगे कि हमारा बेटा पढ़ रहा होगा। ठीक है, और ये भी इंतजार में होंगे कि हमारा बेटा कुछ करेगा। है ना, कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन बेटा हमारा इधर फ्री फायर खेलेगा, इसलिए नींद आ रहा है। मारेंगे तड़ाक से। चलो आगे ना। चलिए, तो b1/b2 थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा था ना मेरे से। चलो कोई बात नहीं भाई,
समझ में आ रहा है बच्चा को, बहुत काफी है मेरे लिए। बस ये है कि डिलीवर सही होना चाहिए। B1 कितना है तो B1 3 है, B2 कितना है तो Y है, Y है तो क्या होगा, Y है तो क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, तो इसके आगे 1 होता है छुपा, तो लिख देंगे 1, माइनस माइनस में है दोनों तो माइनस में लिख देंगे। C1 कितना है बाबू, तो 10 और 9 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो इसको देखते हैं, कटेगा तो काट देंगे, 2 तिया 6, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका 3/1 बचेगा, चलो 2 को बराबर तो हो गया। इसमें तो कटवे नहीं करेगा जी, 10 और 9 कटेगा कोई भी टेबल से, नहीं कटेगा। तो इसमें मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से, जी हाँ, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं सर, है ना, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर 3/1 हमारा A1/A2 आ गया, B1/B2 हमारा 3/1 आ गया, लेकिन C1/C2 जो हो गया ये 10/9 हो गया, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो लिखेंगे इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब बराबर नहीं होता है यानी ये थर्ड केस है, थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में हमने क्या बताया था, इस कंडीशन में बताया था कि अतः, क्या लिखने बोले थे कि अतः, अतः आलेख क्या होगा, जल्दी से बताओ आलेख क्या होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ आलेख क्या होगा। बच्चा यहाँ पे कह रहा है, मारेंगे ना अनंत कुमार, ठीक है, आलेख बच्चा कह रहा है समांतर होगा, समांतर होगी। रिवीजन जरूर करना, ये खाली देख के नहीं चलना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ कॉपी वॉपी लेके बैठ जाना है, ठीक है, तो रिवीजन जरूर कर लेना। क्लियर हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। क्या आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी से बताओ, आप लोग जैसा कहोगे आज, जैसा कहोगे मैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पोल कर दे बच्चे को, क्योंकि हमें तो पढ़ाने का पूरा मन है आज, लेकिन आपका पढ़ने का कितना मन है सबसे पहले वो जानना होगा। क्योंकि देखो हमारा बस यही तरीका है कि एक बच्चे का जितना कोटा होता है मैं उतना पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि सर 4 घंटा क्यों नहीं क्लास लेते, सर 5 घंटा क्यों नहीं लेते, सर आधे घंटे क्यों नहीं लेते, तो बहुत बच्चे का बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन मिशन 2 आपको देखते हुए, आपके सपनों को देखते हुए पूरा लेकर चलता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं, पोल देने के लिए कह रहे हैं, मैं एक बार पोल देता हूँ यहाँ पर बच्चों का, क्योंकि अगर 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 3 क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं तो लगभग आधा घंटा तो लगेगा, आधा घंटा लग ही जाएगा, आधा घंटा। संगत असंगत बताना सर ना, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, संगत असंगत, लगभग 25 मिनट तो खींच ही जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग पोल में, क्या आगे कंटिन्यू करूं, पोल क्विज, पोल में आते हैं ना, आगे का प्रश्न बता दूं, यस, नो, जल्दी से बताएंगे। ये हम 2 मिनट के लिए आप लोग को पोल दे रहे हैं, फटाफट ना, 1 मिनट देंगे, ज्यादा नहीं देंगे भाई, जो एक्टिव है बच्चे वही देखेंगे, है ना। ये दो ऑप्शन में काट देते हैं पहले, स्टार्ट पोल, 1 मिनट के लिए पोल है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्या मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करूं या फिर यहीं पे रख दूं आज के लिए, आज के लिए यहीं पे, या फिर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पढ़ने वाले की संख्या तो यहाँ पर ज्यादा लग रही है मुझे, ठीक है, पढ़ने वालों की संख्या यहाँ पर मुझे ज्यादा लग रही है, तो क्या किया जाए, फिर क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए या छोड़ दिया जाए। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करेंगे, वोट जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन हमें तो लग रहा है हमें तो आगे पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ा ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो 25 मिनट क्या दिक्कत है भाई, कर लेते हैं। सर हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि सेम उसी प्रकार दूसरे के जैसा है प्रश्न, बस इसमें संगत असंगत बताना है, ठीक है। तो वही कंडीशन निकालेंगे हम लोग जो हमने पहले बताया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले कंडीशन जान लो, कंडीशन तो हमने पहले पहला लेक्चर में बता दिया था, एक बार फिर से उसको रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार कर लो उसको। हाँ, तो देखिए इसमें भी वही 3 कंडीशन आएगा आपका, जब भी सॉल्व करेंगे यही 3 कंडीशन आएगा। और संगत कब होगा ध्यान रखिएगा, है ना, जब मेरे प्यारे बच्चों ये वाले कंडीशन आएगा, जी हाँ, जब ये वाला कंडीशन आएगा, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा, तब हम क्या कह देंगे उसको, संगत कह देंगे। क्या कह देंगे उसको, संगत कह देंगे।
ठीक है, जब तीनों बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो भी उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। ठीक है, जब मेरे प्यारे बच्चों A1/A2 और B1/B2 बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, तब हम जाकर इसको असंगत कहेंगे, है ना, तब उसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। तो समझ में आया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में हम संगत कहेंगे और तीसरा कंडीशन में असंगत कहेंगे। क्लियर है? बता दूं आगे क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो चलिए फिर वही काम करेंगे जो हमें करना है। तो पहला समीकरण क्या दिया गया है? पहला समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y, और ये 5 बराबर का इधर है ना, हम इधर ले आते हैं, है ना, बराबर में 0। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास? तो 2x माइनस में 3y है, और यहाँ पर प्लस में बराबर में 7 उधर है, तो इधर आके माइनस में 7 हो गया, बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, फिर वही काम करेंगे जो हम चेक करने वाला है ना। तो चेक कैसे करेंगे? A1, अरे भाई ये दूसरे कलर लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं ना। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यही इसी से चेक करेंगे। चलिए A1/A2, A1 कितना है बाबू? तो 3 है ना। A1 कितना है? तो 3 है। और A2 कितना है? तो 2 है। B1 कितना है सर? 2 है। B2 कितना है? तो -3 है। और C1 कितना है? तो -5 है। और C2 कितना है? तो -7 है। तो माइनस माइनस कट गया। चलिए, यहां पर अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, जी हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से अगर ध्यान से देखूं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है ये नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 2/3, है ना, और सॉरी 3/2 ना, चूंकि 3/2 बराबर 2/-3 बराबर होगा नहीं सर, बराबर नहीं होगा। तो तीसरा का हमको देखने नहीं है। ठीक है, पहिल का जब बराबर नहीं हो जाएगा, तो हमको उधर वाला देखने नहीं, C1 वाला मिलाने नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या बोला था कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो हम क्या क्या कहते हैं उसको, संगत, है ना। अतः यह संगत है। क्या लिख देंगे? अतः यह संगत है। चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कंप्लीट। यही ना बोले थे हम कि जब A1/, पहला केस है, पहला और दूसरा केस में हमने क्या बताया था कि संगत होगा, तीसरा केस में संगत नहीं होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है कि 2x-3y बराबर 8, 4x-6y बराबर 9 है। तो देखते हैं इसका संगत होगा असंगत होगा, है ना। क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट या फिर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, संगत को हम लोग कॉन्सिस्टेंस कहते हैं और असंगत को हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको भी हम लोग। कैसे बनाओगे सर? ऐसे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? 2x-3y, और बराबर में 8 इधर है, तो इधर आके माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि पता है बराबर का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 लिखते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या दिया गया है? समीकरण 2 दिया हुआ हमारा 4x-6y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ओके, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। यहां पर हो जाएगा 2/4, है ना। और ये B1 कितना है? तो 3 है माइनस में। और B2 कितना है? तो 6, -6, माइनस माइनस कट गया। यहाँ पे देखो, तो -8 और -9 काट दो, माइनस माइनस। अब देखते हैं इसमें क्या हो। चलिए बनाए। यहाँ पर क्या करेंगे? वही चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो 2/4 आया था हमारे पास यहाँ पर, और B1/B2 कितना आया था? तो 3/6 आया था। ठीक है, और यहाँ पर हो गया था 8/9। देखते हैं बराबर आता है कौन कौन, कौन नहीं आता।
अरे इसमें कटेगा ना जी। दो एक का दो, दो दूनी चार, फिर तीन एक का तीन, तीन दूनी छह। हो तो रहा है। एक बटा दो, ये नहीं कटेगा। यहाँ पर अलग लिखना होगा। क्या लिखेंगे? एक बटा दो बराबर, अरे यार, एक बटा दो बराबर एक बटा दो इज नॉट इक्वल, कितना था जी? 8/9। तो बराबर कौन नहीं है सर? बराबर ये नहीं है। जब ये नहीं बराबर तो लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर है b1/b2 से, लेकिन इज नॉट इक्वल c1/c2 है। जब इज नॉट इक्वल c1/c2 है तो हम क्या कहेंगे इसे? तो ये कौन सा केस आया देखो तो जी। कौन सा केस आया? बोले सर थर्ड वाला केस आया। थर्ड वाला केस आया तो हम क्या लिख देंगे? अतः यह असंगत है। अतः यह असंगत। समझ में आई लव कि ना आई लव बबुआ? जल्दी से बताओ। असंगत है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारे पास? वही चीज है, क्वेश्चन तीसरा नंबर। वही क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर। थोड़ा सा बटा में दिया गया है तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज आ जाएगा। क्या लिखा जी? 2/3/2x लिखा हुआ है ना? अरे यार, कितना लिखा हुआ है? 3/2x है ना? तो 3x से गुना होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर। प्लस ये y से गुना हो जाएगा तो 5y/3 हो जाएगा। और ये 7 इधर है ना? रहने दो, 7 इधर है, अभी रहने दो उधर, क्योंकि हमको इसको बटा को खत्म करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले बटा को हटाते हैं, इसको है ना अरेंज कर लेते हैं हम लोग धीरे से। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 को कितना पड़ेंगे? 6 आएगा 3 बार, और 3 को 3 से गुना करें तो 9x, प्लस 3 को 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y, और बराबर में इधर हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ लिखेंगे 9x प्लस में 10y, और ये 6 बटा में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 7 गुना 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x प्लस 10y, है ना? इधर ऐसे करते जाइएगा आप लोग। तो पांच छः, छः पचे, 6 सते 42। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 9x प्लस 10y। अच्छा रहने दो, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से समीकरण 2 भी बना लेंगे। समीकरण 2 भी बना लेंगे। इधर बना ले। अरे यार छोड़ो। समीकरण 2 भी बना लेंगे अभी हम लोग। दिख रहा है आप लोग इतना में? हाँ सर दिख रहा है। चलिए समीकरण 2 भी बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे हम सजा देंगे उसको, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। समीकरण 2 बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं ना? अच्छा बना के छोटा कर देंगे, क्या दिक्कत है? समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 9x है, माइनस में 10y है। अरे है तो पहले से बराबर है जी, इसको करना क्या है? ठीक है, ये तो पहले से बराबर है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर 9x माइनस में 10y और बराबर में 14। समीकरण 2 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग वही काम करेंगे। कौन सा? a1/a2 वाला। तो लिखेंगे हम यहाँ पर a1/a2। कितना है a1 जी? a1 9 था, और नीचे भी 9 है। समीकरण 1 के लिए 9, और नीचे भी आपका 9। ठीक है, फिर b1/b2 निकाल लो। b1 कितना है? तो b1 आपका 10 है, 10 प्लस में है, और ये माइनस में 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1। यहाँ पे भी हो जाएगा 1/-1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर c1/c2 निकाल लो। c1 कितना हो जाएगा? तो 42 है। ध्यान रखना ये माइनस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस लिख दो। यहाँ पर नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि माइनस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा। यहाँ पर 14 हो जाएगा, माइनस 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 कट गया। 14/14 42, 14 42 यानी 3/1 हो जाएगा। अब देखो तो बराबर इसमें कौन हो रहा? ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि 1/1 बराबर इज नॉट इक्वल 1/-1। बराबर है नहीं है, और यहाँ पे इज नॉट इक्वल ये भी नहीं है, तो इसको तुमको देखना नहीं है। जब पहल का बराबर नहीं हो जाएगा तो दूसरा का उससे क्या मतलब हमको? जब मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं है, जब a1/a2 और b1/b2 जब बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या कह देंगे? इसको हम फर्स्ट वाला कंडीशन आ गया, ये है ना? क्या आ गया? फर्स्ट वाला कंडीशन। तो हम कह देंगे कि अतः यह संगत है। अतः यह संगत है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आप लोग का? बताओ, संगत होगा असंगत होगा? एक बार आप लोग बुक से देख करके बताओ।
संगत है, ठीक है। चलो, सही है ना, बिल्कुल। प्लस में था, हाँ ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया है? चौथा नंबर। बस दो सवाल बचा हुआ है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, है ना। चलो, सवाल क्या है? ये तो भी अरेंज किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज किया हुआ है तो लिखेंगे 5x माइनस 3y बराबर में 11 उधर है, इधर आके माइनस में 11 बराबर में 0। ये समीकरण एक। दूसरा समीकरण लिखते हैं। तो दूसरा समीकरण दिया -10x और प्लस में 6y और बराबर में -22। तो यहाँ पर इधर आएगा तो प्लस में रुको रुको रुको, ठीक है, 6y और ये बराबर में इधर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण एक और समीकरण दो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? a1/a2 वाला निकालेंगे, है ना। लिखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 कितना है, b1/b2 कितना है, देखते हैं। a1/a2, a1 कितना है, 5 है। a2 कितना है, 10 है, -10। तो हो जाएगा। यहाँ पर देखो -3 और यहाँ पर 6 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -11 और यहाँ पर 22 हो गया। चलो देखते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया माइनस में। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 ये भी आ गया। फिर 11 का 11, 11 दूनी 22 ये भी आ गया, 1/2। ठीक है, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस जो है ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात बरोबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों बराबर आ गया। क्या आ गया? तीनों बराबर आ गया बच्चा। जब तीनों बराबर आ गया तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि -1/2 बराबर -1/2 और माइनस में 1/2 जब आ गया तो हम इसलिए लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों बराबर आ गया तो हम लिख देंगे अतः। अतः ये दूसरा कंडीशन का बात करें तो दूसरा में भी क्या था, संगत था। अतः यह अतः संगत है। बस खत्म करूं कहानी, खत्म करूं कहानी। एक क्वेश्चन बच गया। गलत बन रहा है, कहाँ बन रहा है जी? 3/6 -10, 5 दूनी 10, 3 6 11 दूनी 22, ठीक तो है जी। है? कौन सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। कृष्णा गोराई, जल्दी बताओ। कृष्णा गोराई, जल्दी से बताओ कौन सा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ फटाक से। मुझे तो अभी तक सही लग रहा है यहाँ तक का। 11 दूनी 22, ठीक है ठीक है। कोई क्वेश्चन गलत है, देख लो, जल्दी से बताओ फटाक से। सही है सर, सही है सर, ठीक है सही है। वो कंफ्यूज आ गया लगता है। चार, चार 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 है तो ठीक है जी, संगत है, ये है का चाहिए इसमें। सब तो बराबर है यहाँ पर। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 का 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, ठीक तो है, ठीक तो है। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, चलो एक सवाल और बच गया है, फटाक से कर लेते हैं इसको। क्या बोला है ये क्वेश्चन तो भी बहुत आसान है ना। क्या बोला था, 4/3 ना, तो लिख देंगे हम 4x/3 प्लस 2y और बराबर में 8 है। इसके नीचे 1 दे दो और क्या करो, इसको सबसे पहले उस वाले फॉर्म में ले आओ, मतलब कि सिंपल वाला फॉर्म, बटा वाला में हटा दो। तो 3 और 1 कैल्सियम 3 हो जाएगा। 3 को कितने बढ़े, 3 आएगा एक बार, और 1 को 4 से गुना करें तो 4x, 1 को 3 बार, 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा 8। चलो, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे और दो 4x हो जाएगा, प्लस में 6y लिख दो, और ये 3 बटा में उधर जाके डिवाइड इनटू में चला जाएगा, तो 8 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6y और 8 × 3 = 24। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। लिखेंगे 4x प्लस 6y, ये 24 उधर जाके तो माइनस में 24 इधर आएगा बराबर 0। समीकरण एक। समीकरण टू भी लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, तो समीकरण टू हो जाएगा 2x+3y, 2x+3y, और ये बराबर में 12 है तो इधर आके माइनस में 12 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण टू हो जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों समीकरणों को हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, a1/a2 वाला काम करेंगे। लिखेंगे a1/a2। अरे यार क्या है, लिखेंगे इसको सबसे पहले ये लिख लेते हैं ना। हाँ वही तो, वही ठीक 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 ही लिख रहे थे। हम्म, a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिख देंगे। a1 कितना है, तो a1 4 हो जाएगा यहाँ पर। a2 कितना हो जाएगा, उसी का नीचे 2।
है ना। समीकरण दो एक में देखो b1 कितना हो जाएगा, b1 आपका 6 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c1 कितना है तो c1 -24 है, और c2 कितना है तो -12 है, माइनस माइनस कट गया। दो चौके ना, दो दूनी चार, दो से हो जाएगा, तीन दूनी छह, दो आ गया, 12 दूनी 24, दो आ गया, तीनों तो बराबर आ गया। जब मेरे प्यारे बच्चों बराबर आ गया तो हम लिख देंगे दो बराबर, चूंकि दो बराबर दो, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, जब तीनों बराबर है मेरे प्यारे बच्चों तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं अतः यह संगत है। क्या लिखेंगे, अतः यह संगत है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? कोई बोलते रे? चलिए, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कृष्णा प्रेम नाम लीजिए सर, कृष्णा गुराय, आफरीन खातून यहाँ पर है, आकाश कुमार चौहान है। अरे 5 फुट या कगरा बोल रहा है जी, बड़ी मारे गिरे दौड़ा दौड़ा करे। शशिकांत, हाय, क्या सबका कमेंट करें। चलिए ठीक है, फिर लाइव को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, और आप लोग क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करते रहो। पता चला कि एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ रिकॉर्डेड देख करके आपसे हाई नंबर ले आता है, और एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ लाइव करता है लेकिन कमेंट पे ध्यान देता है। तो दो तरीके से बच्चे होते हैं। ठीक है, आप उसमें से कौन सा होना चाहते हो? एक बच्चा सिर्फ रिकॉर्डेड देखता है, काम चला लेता है। ठीक है, एक एक बच्चा क्या करता है, लाइव में रहता है, मतलब क्लास में रहते हुए ध्यान उसका कहाँ रहता है, घर पे रहता है। तो वैसा भी कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा क्लास पे ध्यान दिया करो। ठीक है, हाँ, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। अच्छा, मैं तो रिकॉर्डेड वाला ही हूँ। अच्छा देख, आकाश कुमार कितना चालाक है, और आप लोग उस चालाकी में मत फंसना। ठीक है, बहुत चतुर है। क्या कह रहा है, मैं तो रिकॉर्डेड वाला हूँ। यहाँ पे तो औंजा रहा है सबको, ठीक है, मैसेज कर करके कि नए पढ़िए हो रही हमारे से ज्यादा नंबर आ जीता। देख रहा है इसका नौटंकी। चलिए ठीक है, गुड नाइट निदा आफरीन, मिस्टर कंचन। चलिए ठीक है, शायरी कल बोलेंगे। ठीक है, अब नींद आ रहा है हमको भी। थैंक यू सो मच।